हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर वाले टॉपिक में से। यहाँ पे आपको एक पिक्चर बनी हुई दिख रही होगी, ये आपकी बुक में भी बनी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी, कि किस तरह के व्हीकल्स आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर है आई कैन सी बसेस, रिक्शा, स्कूटर, बाइक्स, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल एसेट्रा। कि मैं क्या क्या देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, बसेस, रिक्शा, स्कूटर, बाइक, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल्स, इन सबको। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट डू यू थिंक दे नीड एज फ्यूल, कि आपको क्या लगता है एज अ फ्यूल इन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो इसका आंसर है अपार्ट फ्रॉम बाईसाइकिल एंड रिक्शा ऑल व्हीकल्स नीड पेट्रोल एज फ्यूल। कि बाईसाइकिल रिक्शा के अलावा जितने भी व्हीकल्स हैं उन्हें किन की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की एज फ्यूल। और किसी किसी में डीजल भी डलता है और कोई कोई सीएनजी से भी चलती है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, विच ऑफ द व्हीकल्स डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक, पुट अ रेड मार्क ऑन दोस। की जो पिक्चर है आपको उस पर रेड मार्क पुट करना है उन व्हीकल्स पर जो धुआं छोड़ते हैं, स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर ही लिख दिया है वैसे। एक्सपेक्ट फॉर व्हीकल्स, एक्सपेक्ट फॉर बाईसाइकिल एंड रिक्शा ऑल गिव्स ऑफ द स्मोक। कि बाईसाइकिल और रिक्शा के अलावा जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह, बसेस वगैरह, इन सब में से धुआं निकलता है। क्वेश्चन सेकंड है टेल वाले टॉपिक में से, डू यू राइड बाईसाइकिल, इफ़ येस वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट। कि क्या आप भी साइकिल चलाते हैं और अगर आप चलाते हैं तो उससे आप कहाँ कहाँ जाते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, येस आई राइड बाईसाइकिल, आई गो टू मार्केट एंड स्कूल बाय राइडिंग माई बाईसाइकिल। कि हाँ, मैं बाईसाइकिल चलाता हूँ या चलाती हूँ और मैं मार्केट और स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ बाईसाइकिल से। आप चाहें तो ये आंसर लिख सकते हैं एंड अदरवाइज आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ डू यू कम टू स्कूल, कि आप स्कूल कैसे आते हैं। तो इसका आंसर है आई कम स्कूल बाय स्कूल बस। कि मैं स्कूल कैसे आता हूँ या आती हूँ, स्कूल बस से। और यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी से आंसर लिख सकते हैं जिस भी तरह से आप स्कूल पहुँचते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम। कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो जॉब वगैरह पर जाते हैं वो कैसे जाते हैं। तो इसका आंसर है माई फादर गोज़ टू वर्क बाय राइडिंग बाइक एंड माई मदर गोज़ टू वर्क ऑन मेट्रो ट्रेन। कि जो मेरे फादर है वो बाइक से जाते हैं एंड जो मेरी मदर है वो मेट्रो ट्रेन से जाती हैं। और जिस भी तरह से आपके पेरेंट्स वर्क पर जाते हैं आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेकंड का फोर्थ है, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स। कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं अगर व्हीकल में से स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका आंसर है द स्मोक विच कम्स फ्रॉम व्हीकल्स इज़ सो मच पॉल्यूटेड एंड कैन कॉज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रीथिंग एंड लंग्स। कि जो स्मोक प्रोड्यूस होता है व्हीकल में से वो बहुत ही तरह की प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर सकता है, जैसे कि सांस लेने में हमें तकलीफ़ हो सकती है उससे, ठीक है, हमारे जो लंग्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है फाइंड आउट वाले टॉपिक में से, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स। कि इंडिया की कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर ऑयल फील्ड है। तो इसका आंसर है इंडिया हैज़ ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट्स ऑफ असम, गुजरात एंड महाराष्ट्र। कि इंडिया में कहाँ कहाँ ऑयल फील्ड्स हैं, असम में, गुजरात में एंड महाराष्ट्र में। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बिसाइड ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। कि ऑयल के अलावा अर्थ पे और क्या पाया जाता है डीप इनसाइड, अगर हम उसकी डिगिंग करें तो इसका आंसर है बिसाइड्स ऑयल मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। कि ऑयल के अलावा जो मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब पाया जाता है डीप इनसाइड द अर्थ, की अर्थ के बहुत ही सरफेस पर, बहुत ही डीप सरफेस पर। क्वेश्चन फोर्थ है राइट वाले टॉपिक में से, व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन। कि किन किन चीज़ों पर, किन किन फ्यूल पर व्हीकल्स चलते हैं। तो इसका आंसर है व्हीकल्स कैन रन ऑन डीजल, पेट्रोल, कोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी एसेट्रा। कि डीजल, पेट्रोल, कोल और सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी पर व्हीकल चल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम विल वी फेस इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, फॉर एग्जांपल मोर ट्रैफिक ऑन रोड, टॉक टू योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट इट। कि किस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है अगर व्हीकल्स का नंबर जो बढ़ता रहा रोड पर, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका आंसर है
If the number of vehicles keep on increasing, it would lead to many problems like increased traffic on the road, air pollution, noise pollution, accident etc. कि अगर व्हीकल्स बढ़ते रहे, इंक्रीज़ होते रहे रोड पर, तो उससे क्या होगा? ट्रैफिक बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन होगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगा और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है। मंजू सेड वाई डजंट एवरीवन यूज़ अ बस, व्हाट डू यू थिंक वाई डोंट पीपल ट्रैवल बाय बसेस? कि मंजू बोलती है कि सब बस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, आपको क्या लगता है कि क्यों लोग अपने व्हीकल्स से जाते हैं, बसेस से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाना पसंद करते? तो इसका आंसर है पीपल लाइक टू ट्रैवल इन देयर ओन व्हीकल्स टू सेव देयर टाइम, दे फील मोर कन्वीनियंट इन देयर ओन व्हीकल्स। कि जो लोग हैं ना, उनको पसंद होता है अपने व्हीकल पे जाना, क्योंकि वो उनके लिए आरामदायक होता है और उससे उनका टाइम भी बचता है। उसके बाद क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट है। सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। कि आपको ये बताना है कि जो व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तेज़ी से, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हमें देखने को मिलते हैं रोड पे, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसका आंसर है फॉलोइंग सॉल्यूशंस कैन बी यूज़ फॉर डीलिंग। हाँ, आपको सॉल्यूशन भी बताना है उसका, ठीक है। आपको पहले प्रॉब्लम में ये जो नंबर्स ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं इसकी प्रॉब्लम को ट्रैक करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताना है। तो इसका आंसर है फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन बी यूज़ फॉर डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ़ व्हीकल्स। कि किन किन तरीके से हम बचा सकते हैं अपने नंबर ऑफ़ व्हीकल्स की प्रॉब्लम को, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ए है इसका पॉइंट, पीपल शुड प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहिए, लाइक बस, ट्रेन, मेट्रो, ट्रेन एसेट्रा। फिर है इसका दूसरा पॉइंट, पीपल शुड यूज़ कार पूल शेयरिंग कार विथ कलीग्स। कि जो लोग हैं उनको अपनी कार्स को शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ या कलीग्स के साथ। जैसे कि अगर किसी के पास कार है और उसके दोस्तों को भी उधर ही जाना है, तो वो सब साथ में बैठकर जा सकते हैं। मतलब एक कार में एक पर्सन ना बैठे, एटलीस्ट 4 पर्सन बैठे एक कार में, तो इससे हम नंबर्स ऑफ़ व्हीकल्स रोक सकते हैं बढ़ने से। उसके बाद क्वेश्चन 5 है आपका फाइंड आउट एंड राइट वाले टॉपिक में से। कि इसमें आपको बताना है कि ये जो मतलब कि पेट्रोल वगैरह के दाम हैं, ठीक है, या ये जो लीटर में जो पेट्रोल दिया हुआ है वो कितना चल सकता है। जैसे कि 10 लीटर जो पेट्रोल है, ठीक है, हाँ, इसमें जो ये आपको टेबल दिख रहा होगा, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको प्राइस बताना है और आपको पेट्रोल का प्राइस बताना है और आपको ये बताना है कि उस प्राइस पर या उस क्वांटिटी पर जो पेट्रोल है हमने डलवाया, डीजल डलवाया, वो कितना लंबा चल सकता है। तो हाउ मच ऑयल, ठीक है, हाउ मच पेट्रोल डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम। कि अगर स्कूटर की बात करें तो एक बारी में हम कितना पेट्रोल डलवाते हैं उसमें 10 लीटर्स, कार पे कितना डलवा सकते हैं 40 लीटर्स और ट्रैक्टर पे 60 लीटर्स। उसके बाद ये जो हम डलवा रहे हैं इनमें पेट्रोल लीटर्स में, ये कितना चल सकता है। जैसे कि हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डीजल। कि 1 लीटर पेट्रोल डीजल में कार, अगर स्कूटर की बात करें तो कितना चल सकता है 40 किलोमीटर, कार की बात करें तो वो 20 किलोमीटर और ट्रैक्टर की बात करें तो वो 15 किलोमीटर चल सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 6 पे। द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी, द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन चेन्नई आर गिवन हेयर, लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। कि आपको नीचे जो पेट्रोल का रेट है चेन्नई में वो दे रखा है एंड आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, उसका आंसर करना है। ऑयल रेट ऑफ 1 लीटर इन 2002, रेट इन 1 लीटर ऑफ इन 2007। कि पहला रेट आपको दे रखा है जो 2002 में था और दूसरा रेट आपको दे रखा है 2007 वाला। तो पेट्रोल का जो 2002 वाला रेट था वो 28 था और 2007 वाला था 47। उसके बाद डीजल का जो 2002 वाला रेट था वो था 18 रुपीज़ और 2007 वाला था 33 रुपीज़। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इन डैश ईयर्स द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाय डैश रुपीज़, द रेट ऑफ डीजल इंक्रीज बाय डैश रुपीज़। के आंसर है इसका इन 5 years द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाय द 19 रुपीज़ एंड द रेट ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 15 रुपीज़। कि 5 सालों में जो पेट्रोल का प्राइस है वो 19 रुपये बढ़ गया और
डीजल का प्राइस 15 रुपये बढ़ गया। उसके बाद 6 का सेकेंड पार्ट है, व्हाट वाज द डिफरेंसेस इन द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन ईयर 2007, कि डीजल और पेट्रोल के प्राइस में कितना डिफरेंस था 2007 में। तो इसका आंसर है द डिफरेंसेस इन द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द ईयर 2007 इज़ ₹14, कि 2007 और 2007 में पेट्रोल और डीजल के रेट में कितना डिफरेंस था, 14 रुपीज़ का। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, सी द पोस्टर एंड राइट, के नीचे यहाँ पे इमेज दी हुई है ग्राफ की, आपकी बुक में पेज नंबर 116 पर आपको मिल जाएगी। तो आपको देखना है और आंसर करना है इसका। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे, वेयर ऑल इज़ ऑयल यूज्ड, कि कहाँ कहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑयल इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर लाइटिंग, फॉर एज पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, एज कैरोसिन एंड एलपीजी, टू रन मशीन, फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट। ठीक है, इन सब पर्पसेस के लिए ऑयल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद 7 का सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज़ डीजल यूज, फाइंड आउट, कि डीजल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर है डीजल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स सच एज ट्रैक्टर, बसेज एंड ट्रक्स, कि डीजल का इस्तेमाल ट्रैक्टर, बसेज एंड ट्रक्स में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 8 पर आते हैं, थिंक एंड डिस्कस वाले टॉपिक में से। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, what would happen if you don't get पेट्रोल और डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और टाउन, कि क्या हो अगर आपको पूरे एक वीक तक पेट्रोल ना मिले आपके विलेज में या टाउन में, तो इससे क्या होगा। तो इसका आंसर है, इफ़ वी डोंट गेट द पेट्रोल और डीजल फॉर द वीक, दिस कुड क्रिएट बिग प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विस, कि अगर एक हफ्ते तक पेट्रोल नहीं मिलेगा तो इससे बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे व्हीकल्स का यूज़ करके, सामान को भी नहीं भेज पाएंगे और किसी भी तरह की सर्विसेज को भी नहीं भेज पाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, कि कुछ आपको तरीके बताने हैं ऑयल को सेव करने के। तो इसका आंसर है, फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू सेव ऑयल, कि ये जो नीचे स्टेप्स है इनको हम ले सकते हैं ऑयल को सेव करने के लिए। यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल बचता है उससे। फिर है वॉकिंग और साइकिलिंग फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर हम वॉक करें या साइकिलिंग करें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो भी हम पेट्रोल बचा सकते हैं, ऑयल बचा सकते हैं। और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें तो भी हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। क्वेश्चन 9 है आपका डिस्कस वाले टॉपिक में से, हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक, हाउ आर दे मेड, कि क्या आपने कभी सूखी लकड़ियाँ कलेक्ट की है या फिर आपने गोबर के उपले बनाए हैं, काउ डंग केक बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में। कैसे उन्हें बनाते हैं। तो इसका आंसर है, नो आई हैव नेवर कलेक्टेड ड्राई वुड और काउ डंग केक्स, बट आई हैव सीन पीपल इन विलेज यूज ड्राई वुड एंड काउ डंग केक, दे प्रिपेयर काउ डंग केक्स बाय ड्राइंग काउ डंग, कि नहीं मैंने कभी भी वुड कलेक्ट नहीं की या काउ डंग केक नहीं बनाया, बट मैंने विलेजेस में लोगों को देखा है ऐसा करते हुए। वो काउ डंग केक कैसे बनाते हैं, गोबर को सुखाकर। उसके बाद क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट है, डू यू नो एनी वन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज फॉर लाइटिंग द चूल्हा, कि क्या आपने किसी को देखा है चूल्हा जलाते हुए सूखी लकड़ियों से या फिर पत्तियों से। तो इसका आंसर है, मैनी फीमेल्स इन विलेज एरियाज लाइट देयर चूल्हाज विद द हेल्प ऑफ ड्राई वुड एंड लीव्स, कि बहुत सारी जो फीमेल्स है अपने घरों में चूल्हा जलाती हैं, किससे, सूखी लकड़ियों से और पत्तियों से। उसके बाद थर्ड पार्ट है, हु कुक्स फूड इन योर फैमिली, व्हाट अबाउट द अदर फैमिलीज इन योर एरिया, कि आपकी फैमिली में कौन खाना बनाता है आपको वो बताना है। तो इसका आंसर है, यूजुअली माई मदर कुक्स फूड इन माई फैमिली, कि मेरी जो मदर हैं वो खाना बनाती है मेरी फैमिली में। 9th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला काउ डंग केक, व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक, कि अगर कोई खाना बनाता है चूल्हा जलाकर, लकड़ियों का इस्तेमाल करके, उपलों का इस्तेमाल करके, तो उससे क्या डिफ़िकल्टी उन्हें फेस करनी पड़ती है, क्या प्रॉब्लम आती है। तो इसका आंसर है, कुकिंग फूड ऑन चूल्हास प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन विच कुड लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड दिस स्मोक क्रिएट्स इरिटेशन इन आइज़, कि अगर हम चूल्हा जलाएं
लकड़ी का इस्तेमाल करके या काउडंग केक का इस्तेमाल करके, तो उससे क्या होता है, बहुत पॉल्यूशन होता है, और जो वो धुआं निकलता है ना, उससे हमारा जो सांस लेने का जितना भी सिस्टम होता है बॉडी का, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो डैमेज भी हो सकता है। 9th क्वेश्चन का 5th पार्ट है, कैन दुर्गा यूज़ एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड, वाई नॉट? कि क्या जो स्टोरी में दुर्गा थी वो किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है लकड़ियों के अलावा, या अगर वो कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती? तो इसका आंसर है येस, दुर्गा कैन यूज़ काउ डंग केक्स बट शी कैन नॉट बाई कैरोसिन और एलपीजी, शी इज़ टू पुअर टू बाई फ्यूल। कि जो दुर्गा है वो काउ डंग केक का इस्तेमाल कर सकती है, बट वो कैरोसिन या एलपीजी नहीं खरीद सकती क्योंकि वो बहुत पुअर है, और जो कैरोसिन ऑयल होता है या फ्यूल होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। क्वेश्चन 10th है आपका, टेल फ्रॉम द ग्राफ वाले टॉपिक में से। यहाँ पे 2 ग्राफ दिए हैं, आपको इनको रीड करके नीचे जो क्वेश्चन है उनका आंसर करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मैनी हाउसेज यूज उपले एंड वुड? कि 100 हाउसेज में से 1976 में कितने हाउसेज ऐसे थे जो उपलों का इस्तेमाल करते थे? तो इसका आंसर है 84 आउट ऑफ 100 हाउसेज, कि 84 हाउसेज ऐसे थे जो उपलों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद सेकंड पार्ट है, विच वाज द फ्यूल यूज द लीस्ट इन 1976? कि किस विच वाज द फ्यूल यूज, कि किस तरह का फ्यूल इस्तेमाल हुआ 1976 में, जो लीस्ट सबसे ज़्यादा कम मात्रा में हुआ? तो आंसर है इलेक्ट्रिसिटी एज अ फ्यूल वाज यूज द लीस्ट इन 1976, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है एज अ फ्यूल यूज़ होता है वो 1976 में जो सबसे लीस्ट यूज़ हुआ था। उसके बाद थर्ड पार्ट है, इन 1976 एलपीजी एंड कैरोसिन वर यूज्ड इन डैश हाउसेज एंड इन 1996 दिस इंक्रीज डैश, दिस मीन्स दैट इन 20 years देयर यूज इंक्रीज बाय डैश %। तो इसका आंसर है इन फिल इन द ब्लैंक्स का, इन 1976 LPG and kerosene were used in 10 houses and in 1996 this increased to 18. This means that in 20 years this use increased by 80%. Question 10th का 4th पार्ट है, आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996? कि अब 100 हाउसेज में से 1996 में कितने हाउसेज थे जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे थे? तो इसका आंसर है आउट ऑफ 100 5 हाउसेज वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996, कि 100 हाउसेज में से 5 हाउसेज ऐसे थे जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे थे 1996 में। 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का, विच फ्यूल वॉज यूज द लीस्ट इन 1996, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज यूज्ड इट इन द ईयर 1976? कि कौन सा फ्यूल था जो लीस्ट इस्तेमाल हुआ और 1976 में वो कितना इस्तेमाल हुआ, किस परसेंटेज में? तो इसका आंसर है कोल वॉज यूज द लीस्ट इन 1996, 5% ऑफ हाउसेज यूज्ड इट इन द ईयर 1976, कि जो कोल था वो सबसे कम इस्तेमाल हुआ 1996 में, और 5% ऑफ हाउसेस थे जो 1976 में कोल का इस्तेमाल करते थे। तो आप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं इसकी? 5/100 रख के एंड इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगी 1976 में जो कोल का यूज़ है उसकी। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, कि अब आपको अपने एल्डर्स से पूछना है ये जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स। सो 11 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हेन दे वर यंग व्हाट वाज देन यूज टू कुक फूड एट होम? कि जब वो छोटे थे तो वो खाना बनाने के लिए एज अ फ्यूल क्या इस्तेमाल करते थे? तो इसका आंसर है when they were young mainly coal was used to cook food at home, apart from coal firewood and cow dung cakes were also used। कि जब वो छोटे थे तो कोल का या वुड का या फिर काउ डंग केक का इस्तेमाल करते थे चूल्हा या गैस जलाने के लिए अपने घर में और खाना बनाने के लिए। उसके बाद है 11th का सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है, in the past 10 years use of which cooking fuel has increased in your area, use of which fuel has decreased?
कि पिछले 10 सालों में किस फ्यूल का यूज़ होना ज़्यादा शुरू हुआ और किस फ्यूल का यूज़ कम हुआ। तो इसका आंसर है इन द पास्ट 10 years यूज़ ऑफ LPG एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंक्रीज्ड इन माई एरिया, यूज़ ऑफ वुड कोल एंड उपला हैज़ डिक्रीज। कि मेरे एरिया में LPG इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ज़्यादा होने लगा 10 सालों में, इन पिछले 10 सालों में, और जो वुड कोल या उपला है उनका इस्तेमाल कम होने लगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, गैस द यूज़ ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज एंड विच वुड डिक्रीज इन नेक्स्ट 10 years। कि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 10 years में किन फ्यूल का इस्तेमाल कम हो जाएगा और किन फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर है इन नेक्स्ट 10 years यूज़ ऑफ LPG एंड इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज एंड यूज़ ऑफ वुड कोल एंड काउ डंग केक्स विद केक विल डिक्रीज। कि जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वो होना, इलेक्ट्रिसिटी का LPG का यूज़ ज़्यादा होने लगेगा और जो वुड कोल एंड काउ डंग केक है उनका यूज़ कम होने लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन 12 है व्हाट वी हैव लर्नड वाले टॉपिक में से। क्वेश्चन 12 का फर्स्ट पार्ट है, इमेजिन दैट अ कंपनी हैज़ गिवन यू अ चांस टू डिज़ाइन अ न्यू व्हीकल लाइक मिनी बस, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल वुड यू डिज़ाइन, राइट अबाउट इट, ड्रॉ अ पिक्चर एंड कलर। कि अगर आपको एक कंपनी टास्क दे कि आपको व्हीकल बनाना है जैसे कि मिनी बस टाइप का, तो आप किस टाइप का डिज़ाइन बनाएंगे, कैसा बनाएंगे। तो इसका आंसर है आई विल डिज़ाइन अ व्हीकल विच इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली इट विल रन ऑन सोलर पावर। कि मैं एक ऐसा व्हीकल बनाऊंगा या बनाऊंगी जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और जो सोलर पैनल पर या सोलर पावर पर चलता हो। सेकेंड पार्ट है 12th क्वेश्चन का, वाइल मेकिंग अ डिज़ाइन हु डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ। कि अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो उस व्हीकल का तो आप किन किन लोगों का ध्यान रखेंगे, कैसी कैसी नीड्स का ध्यान रखेंगे। तो ओल्ड पीपल के लिए आप क्या ध्यान रख सकते हैं, लो फ्लोर सीट बेल्ट, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए आप रख सकते हैं लो फ्लोर क्लोज डोर एंड ग्रिल्स ऑन विंडो। एंड दोज हु कैन नॉट सी के लिए आप रख सकते हैं वाइब्रेशन सेंसर एट गेट्स एंड ऑन ग्रैब हैंडल नियर सीट्स, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, लुक एट फॉर न्यूज़ रिपोर्ट ऑन ऑयल, कट एंड मेक द कोलाज, पुट अप अ चार्ट इन योर क्लासरूम, ऑल्सो राइट योर ओन व्यू ऑन दीज रिपोर्ट्स। कि आपको रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है ऑयल के बारे में न्यूज़पेपर वगैरह में से, कोलाज बनाना है, चार्ट बनाना है और क्लासरूम में दिखाना है। तो ये तो खुद से करने वाली एक्टिविटी है, तो आप ये ज़रूर करिएगा। उसके बाद 12th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, मेक अ पोस्टर विद अ मैसेज ऑन सेविंग फ्यूल, राइट अ स्लोगन टू, वेयर वुड यू लाइक टू पुट अप दिस पोस्टर। कि आपको एक स्लोगन बनाना है, उस पर सेव फ्यूल का स्लोगन पे मैसेज लिखना है और आप किस तरह के प्लेस पर उसको लगाना चाहेंगे। तो इसका आंसर है आई वांट टू पुट दिस पोस्टर इन पब्लिक प्लेस। कि मैं इस तरह के पोस्टर को कहाँ लगाना चाहूँगा या चाहूँगी, पब्लिक प्लेसेस पर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।